नेक्स्ट वर्ड सेज एनमेश्ड, एनमेश मतलब उलझा हुआ, फंसा हुआ। तो देखो डीपली इन्वॉल्व्ड और ट्रैप्ड, किसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में फंसा हुआ होना, उलझा हुआ होना या फिर फंसा हुआ होना। अब ये बहुत प्यारा वर्ड है, तो सारे बच्चे ने स्टार्ट हो जाओ, मुझे दो दो सिनोनिम बता दो क्विकली क्विकली। अच्छा सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं इसके, चेक करिए जरा। सिनोनिम्स, एंटैंगल होना मतलब फंसा हुआ होना, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ होना, एनगल्फ्ड बहुत प्यारा वर्ड है, स्टार मार्क करेंगे। एनगल्फ्ड मतलब फंसा हुआ होना, एनगल्फ मतलब चारों तरफ से फंस जाते हैं ना, उसको एनगल्फ बोलते हैं। या एम्ब्रॉइल्ड, अगेन चारों तरफ से, ये एम्ब्रॉइल हो गया है। तो एम्ब्रॉइल मतलब एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस जाना। एम्ब्रॉइल मतलब से एक हमने कल वर्ड पढ़ा था, याद करो, इम्ब्रोग्लियो। याद है इम्ब्रोग्लियो, कितने बच्चों को वर्ड याद है? इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो वर्ड का मतलब क्या था? दुविधा में फंस जाना, दुविधा होना। ठीक है, और बताओ क्या बोल सकते हैं फंसने को? फंसने को और क्या बोलते हैं? एक वर्ड होता है एंटवाइंड, ENTWINED। एंटवाइंड बोल सकते हो, चेन्ड बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? बाउंड बोल सकते हो। चेन्ड और बाउंड से एक और वर्ड याद है, टेथर्ड। टेथर्ड बोल सकते हो भैया, TETHERED, टेथर्ड है। ठीक है, या फिर एनकम्बर्ड है, परेशानी में फंसा है। परेशानी को और क्या बोलते हैं बताओ? परेशानी को और क्या बोलते हैं? एनरैप्ड, एनरैप्ड है। ठीक है, और बताओ भाई। स्नार्ड है, SNARED, स्नार्ड वर्ड पढ़ा था, इंटरवोवन बोल सकते हो। इंटरवोवन है, अगर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, इंटरवोवन है। ठीक है, या फिर इंटरकॉट है। ठीक है, इंटरलॉक्ड बोल सकते हो। और बताओ भाई, एवरीवन, और बताइए क्या बोल सकते हैं? फंसा हुआ है भैया, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। अब आप बाकी वो वाले वर्ड यूज कर सकते हो, परप्लेक्सिटी होना, पजलिंग होना, मडल होना, फॉगी होना, हेजी होना, वो सारे वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उनका मतलब भी होता है फंसा हुआ होना। अच्छा, इसको ऑपोजिट क्या होता है भैया? तुमने किसी को फंसा दिया, किसी को उलझा दिया, ऑपोजिट क्या? उसको आजाद कर दिया। तो एंटोनिम देखो जरा, फ्री कर देना, आजाद कर देना, डिसएंटेंगल, आजाद कर देना, रिलीज, आजाद कर देना, अनइन्वॉल्व, किसी को आजाद कर देना। अच्छा, और बताओ क्या बोल सकते हैं भैया? किसी को आजाद कर रहे हो तो तुम किसी को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, रिलीज कर रहे हो या फिर रेस्क्यू कर रहे हो। ठीक है, रेस्क्यू कर रहे हो या फिर लिबरेट कर रहे हो। लिबरेट का भी मतलब क्या होता है? आजाद कर देना। ठीक है, अनकनेक्टेड कर देना, जैसे डिस्कनेक्टेड होता है, अनकनेक्टेड कोई वर्ड ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड कर देना। ठीक है, आइसोलेट कर देना। एक अच्छा वर्ड होता है इमांसिपेट, इमांसिपेट कर देना। ठीक है, या फिर अनबाउंड कर देना। ठीक है, अच्छा एक अच्छा वर्ड बता रहा हूं, नोट करेंगे, द वर्ड इज एक्सट्रीकेटेड, EXTRICATED। किसी को बाइज्जत बरी करते हैं ना, किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो उसको इमांसिपेट या फिर एक्सट्रीकेट, ये दोनों वर्ड बोलते हैं। एक्सट्रीकेट कर देना या फिर इमांसिपेट कर देना। ठीक है, फंसे हुए को अगर मैं ईडीएम की भाषा में बोलना चाहूं कि भैया ये बंदा बहुत फंस गया है या बहुत ज्यादा उलझ गया है, तो मैं उसको बोलता हूं कॉट इन अ वेब, कॉट इन अ वेब बोल सकते हैं। ठीक है, उलझन में फंसे होने को इन डीप वाटर भी बोलते हैं, इन डीप वाटर। ठीक है, या फिर इन अ टाइट स्पॉट भी बोल सकते हैं, इन अ टाइट स्पॉट, वो भी बोल सकते हैं। एक और इडियम पढ़ा था हमने, बिटवीन, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, याद है ये वाला इडियम? बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, भैया एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ठीक है, या फिर ऑन थिन आइस भी बोल सकते हैं, यस वेरी गुड, ऑन थिन आइस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत खराब कंडीशन में फंस जाना। ठीक है, चलो जी, एक अच्छा फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं वैसे, इसको गेट कॉट इनटू, गेट कॉट इनटू मतलब किसी चीज में उलझ जाना, किसी चीज में फंस जाना। टाई अप भी बोल सकते हैं, टाई अप। ठीक है, मतलब किसी से कनेक्टेड हो जाना, तो टाइप हो गया। ठीक है, रैप अप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से आओ, जरा एग्जांपल पढ़ो, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। द एग्जांपल सेज, एक सेकंड कलर बदल लें, हाँ। द रेगुलेटरी सिस्टम इज एनमेश्ड इन ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज, कि भैया वो जो पूरा रेगुलेटरी सिस्टम है वो उलझा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज में, कि सरकारी कामों में पूरी की पूरी रेगुलेटरी सिस्टम उलझ के रह गया है। अगेन उलझ के रह गया है, कोई काम कर्म क्रिया हो रही है कि नहीं? हाँ जी हो रही है, तो ये क्या हो गया? वर्ड इज अ परफेक्ट वर्ब, राइट? द नेक्स्ट वर्ड सेज conundrums, अगेन conundrums का मतलब यही होता है जटिल परिस्थिति, परेशानियां होना, कठिनाइयां होना। तो देखो डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, सारे बच्चे जरा दो दो सिनोनिम के साथ रेडी हो जाएंगे। चलिए भाई, डिलेमास बोल सकते हैं, पजल बोल सकते हैं, रिडल बोल सकते हैं, क्वांडरी, ये बहुत प्यारा वर्ड है क्वांडरी। क्वांडरी मतलब क्या होता है? खराब जगह पे फंस जाना, किसी खराब जगह पे फंस जाना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? कंफ्यूजन हो गया, क्वांडरी हो गई, अभी हमने पढ़ा था देखो। एनिग्मा बोल सकते हैं, मिस्ट्री बोल सकते हैं, पैराडॉक्स बोल सकते हैं। बाकी तो आप लोग जो सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं वो तो बोलते हैं। जैसे एक और वर्ड हमने पढ़ा था, लेबिरिंथ बोल सकते हैं, लेबिरिंथ बोल सकते हैं, इंट्रिकेसी बोल सकते हैं। ये मैं आपको वो वर्ड बता रहा हूं बेटा जो आपको आने चाहिए। ठीक है, क्राइसिस बोल सकते हैं। एक प्यारा वर्ड बताता हूं, नोट डाउन करिएगा, इम्पास, IMPASS, इम्पास। ठीक है, या फिर डेडलॉक बोल सकते हैं। ठीक है, डिलेमा बोल सकते हैं, डिलेमा मेरा फेवरेट वर्ड है, कभी परेशानियां दिखाने के लिए काम करो तो डिलेमा बोल सकते हैं। एक कल हमने वर्ड पढ़ा था इम्ब्रोग्लियो, अगर याद हो तो नोट डाउन करिएगा, इम्ब्रोग्लियो बोल सकते हैं। ठीक है, और बताइए भाई, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी, नॉट बोल सकते हैं, KNOT, उलझन, नॉट होना। आयुष बेटा अभी रुक जाए, एक बार वोकैबुलरी खत्म हो जाए, तेरा जो अपना डाउट है ना वो क्लास के एंड में लेते हैं। कनेक्टर जो तेरा कनेक्टर स्टार्टर का डाउट है वो क्लास के एंड में लेते हैं, क्योंकि उसको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा ना, एंड में करते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? बहुत ज्यादा फंस गए हो, उलझन वाली कंडीशन है, उलझन है, जटिलता है, परेशानी है, तो ऑपोजिट है, सब कुछ आसान, सब कुछ सरल। तो आपको सॉल्यूशन, समाधान मिल गया है, क्लैरिटी मिल गई है, सर्टेनिटी मिल गई है, या आपको आपके जवाब मिल गए हैं। और क्या बोल सकते हैं भाई? जवाब मिल गए हैं, एनलाइटनमेंट हो गया है, आकाशवाणी में एनलाइटनमेंट हो गया, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा।
इनलाइटनमेंट हो गया है, रेवलेशन हो गया है, ठीक है? और बताओ भाई, चीज़ें बढ़िया हैं तो हार्मनी हो गई है, आसान से हो रहा है तो ईज़ हो गया है, सिंप्लिसिटी हो रहा है, ठीक है? और बताइए भाई, कोहेरेंस बोल सकते हैं सब कुछ अच्छे होने को, ठीक है जी? और बताएँगे ल्यूसिड हो गया है, साफ-सुथरा हो गया तो ल्यूसिड हो गया है, ठीक है? राइट? चलो, अभी जल्दी से इसका पार्ट ऑफ स्पीच, 1 सेकंड, पार्ट इसका कुछ इडियम याद करके देखते हैं। कठिन परिस्थिति होना, कठिन परिस्थिति। हाँ, एक अच्छा इडियम आता है, अ हार्ड या फिर अ टफ नट टू क्रैक, अ टफ नट टू क्रैक, ये अच्छा इडियम आता है इसका। परेशानी वाली चीज़ में फँस जाना, उसको हार्ड नट भी बोलते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, दोनों चीज़ें बोल सकते हो, हार्ड नट टू क्रैक या फिर टफ नट टू क्रैक, ठीक है? या फिर अ नॉटी प्रॉब्लम, KNOTTY, नॉटी प्रॉब्लम, उलझन वाली कंडीशन में फँस जाना, उलझन वाली कंडीशन में फँस जाना, ठीक है? ठीक है? चलो जी, डन है। अ, बाकी उलझन को सुलझा लेना, इसके लिए कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं कि उलझन सुलझा लेना, जैसे कि फिगर आउट कर लेना बोल सकते हैं, उलझन सुलझा लेने को वर्क आउट करना बोल सकते हैं, सॉर्ट आउट करना बोल सकते हैं, आयरन आउट करना बोल सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है? उलझन सुलझा ली, कि पहले एक परेशानी थी, अब वो परेशानी हमने सुलझा ली, तो आयरन आउट कर ली, सॉर्ट आउट कर ली, वर्क आउट कर ली या फिर फिगर आउट कर ली, ठीक है? चलिए एक बार ज़रा एग्ज़ाम्पल पढ़ लेंगे सारे बच्चे और मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएँगे। द एग्ज़ाम्पल सेज पॉलिसी मेकर्स फेस सेवरल एनवायरमेंटल कॉनन्ड्रम्स, बताइए भई। भैया पॉलिसी मेकर्स बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉनन्ड्रम्स फेस कर रहे हैं। अगेन कॉनन्ड्रम्स फेस कर रहे हैं तो क्या है? दिस वर्ड इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से देखिएगा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड सेज गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब क्या होता है? दाँव खेलना, हम बोलते हैं हिंदी में दाँव खेलना। तो स्ट्रैटेजिक मूव इंटेंडेड टू गेन एडवांटेज, भैया किसी का फायदा उठाने को भी गैम्बिट बोलते हैं। तो दाँव खेलना या फिर राजनीतिक चाल चलना, दाँव खेलना या फिर राजनीतिक चाल चलना, इसमें हम क्या-क्या वर्ड यूज़ करेंगे ध्यान से देखिएगा। सिनोनिम्स, स्ट्रैटेजी करना, मैन्यूवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैन्यूवर मतलब क्या होता है? मैन्यूवर के लिए आप मैनिपुलेट भी यूज़ कर सकते हैं कि मैनिपुलेट करा, मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से चला दिया, ठीक है? और क्या बोल सकते हो? टैक्टिक या फिर प्लॉय, अगेन किसी को अपने हिसाब से चलाना या किसी का फ़ायदा उठाना। और क्या बोल सकते हैं बताएँ भाई? ठीक है, र्यूस बोल सकते हो, RUSE, र्यूस करा, ठीक है? कैलकुलेटिव मूव बोल सकते हो, कैलकुलेटिव मूव, सोचा समझा दाँव है भाई, कैलकुलेटिव मूव है, ठीक है? और बताएँ भाई, ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक, एक बहुत प्यारा वर्ड बताता हूँ, नोट यूज़ करिएगा, स्ट्रैटेजम, STRATAGEM, ये मैंने मेंस वाले बच्चों को सिखाया हुआ है वर्ड, स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना, इसको स्कीम भी बोलते हैं ना, स्कीम करना। तो कॉय भी बोल सकते हैं, COY, कॉय भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है? इन सब वर्ड्स का मतलब है भैया किसी के अगेंस्ट चाल चलना, कोई चाल चलना, ट्रिक करना या फिर कोई स्कीम बनाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा सोचो भाई? भैया कोई तुम चाल चल रहे हो, अपना फायदा उठाना चाहते हो, ऑपोजिट सब कुछ खराब कर दे रहे हो। ठीक है जी, एंटोनिम देखो, ब्लंडर कर दिया, रिट्रीट कर दिया। रिट्रीट विथड्रॉल का मतलब क्या है? पीछे हट जाना। रिट्रीट और विथड्रॉल का मतलब क्या है? पीछे हट जाना या फिर सब कुछ खराब कर देना। सब कुछ खराब करने को फॉली भी बोलते हैं, FOLLY, फॉली कर देना या फिर मिसहैप कर देना। ठीक है, या फिर डिजास्टर ले आना। ठीक है, स्टंबल कर देना, डाउनफॉल हो जाना, ये सब कुछ मतलब चीज़ें खराब कर देना, चीज़ें खराब कर देना, ठीक है? दाँव चलने को एक प्यारा फ्रेज़ल वर्ब मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी नोट कर लो, मैं भूल जाता हूँ नहीं तो। वो है प्ले योर कार्ड्स राइट, प्ले योर कार्ड्स राइट, भैया अपने दाँव सही से खेलो, अपने दाँव सही से खेलना, प्ले योर कार्ड्स राइट या फिर मेक अ मूव भी बोल सकते हैं, मेक अ मूव, ठीक है? या फिर दाँव चलने को हम ये भी तो बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना, हम बोलते हैं ना भई अंधेरे में तीर चलाना, तो अ शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क ये भी बोला जा सकता है। शॉट इन द डार्क का मतलब भी क्या होता है? अंधेरे में तीर चलाना मतलब दाँव खेलना, दाँव खेलना, ठीक है? चलो आ जाओ ज़रा जल्दी से एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं। चलिए, 1 सेकंड कलर बदल लें। हाँ जी, एग्ज़ाम्पल, द टैक्स रिफॉर्म वाज़ सीन एज़ अ पॉलिटिकल गैम्बिट, भैया वो जो टैक्स में बदलाव करे गए, उनको एक पॉलिटिकल गैम्बिट की तरह देखा जा रहा था, मतलब पॉलिटिकल दाँव की तरह देखा जा रहा था। तो दिस वर्ड इज़ अगेन अ परफेक्ट नाउन। क्यों नाउन है? चेक करेंगे क्योंकि पहले आर्टिकल लगा है। अब डाउट होगा